और मैं बता दूं कि 1926 में कल्याण शुरू, ये भी जानना जरूरी है। साथ-साथ हाँ। तभी शुरू हुआ था। हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना थी, आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ। पहली बार जब डॉक्टर हेडगेवार जेल जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो शुरू में तो कांग्रेस में ही थे, लेकिन जब जेल में वो देखते हैं कि कैसी कैसी परेशानियां हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमारे बस का नहीं है। उसके बाद ही वो अलग हो जाते हैं और फिर वो रास्ता निकालते हैं कि अंग्रेजों से मित्रता का, और उनको समझ में आता है कि हम कैसे इनके साथ आगे बढ़ेंगे और कैसे हमारा रास्ता होगा, और वो उस रास्ते को बिल्कुल आजादी की लड़ाई से दूर हिंदू राष्ट्र के निर्माण की तरफ ले जाते हैं। और कल्याण 1926 से शुरू हो रहा है। और कैसे कैसे कल्याण में छपता है कि भगवान कैसे इसको दर्शन देते हैं, मतलब जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास। महिलाओं के खिलाफ, तो मतलब एक तरह से आप कहें कि मतलब जितना खराब हो सकता है, मैं मतलब उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, या मुझे खुद शर्म आती है उन शब्दों का, मतलब शर्म इसलिए इस लिहाज से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो चीजें हैं ही नहीं कि इस लायक उनका जिक्र किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में वो लिटरेचर कब से पहुंचता रहा है। मतलब ताज्जुब करना चाहिए कि भारत में गांधी का विचार कितना प्रबल था, नेहरू और अंबेडकर का विचार कितना प्रबल था, कि आरएसएस को इस वक्त में आने में वक्त इसने रोका, इनकी तीनों व्यक्तियों ने रोका इसको। तो वो जो इन तीनों का जो बांध था ना, वो टूटा है 2014 में। अकेला केवल विपक्ष नहीं हारा है। हम बहुत अलग तरह से राजनीति को देखते हैं। हमें लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष में कमी है। वो विपक्ष में कमी नहीं है, वो आरएसएस और उसके लोग 1925 से काम कर, उनकी तैयारी देखिए। 100 साल की। इस वक्त आप आरएसएस के लोगों से बात करिए तो ऐसा लगता है कि खुशी के, मतलब उससे खुशी से उनका दम फूल रहा है, इतने खुश हैं। उनको लगता है कि अब नहीं होगा तो कब होगा। अब हम अगर हम लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाएंगे, अगर अभी भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं लाएंगे, अभी भी हम अंबेडकर के लिखे संविधान को खत्म नहीं करेंगे, तो कब करेंगे। कभी आप उन लोगों से बात करिए जो आरएसएस की सभाओं में जाते हैं और वहां क्या विमर्श होता है, उन शाखाओं में क्या बात होती है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी नफरत है आरएसएस के मन में अंबेडकर के लिए। लेकिन पॉलिटिकली चूंकि उससे वोट मिलता है, तो बाहर आप वोट की बात करते हैं और अंदर ही अंदर अंबेडकर के लिए जो नफरत है वो कैसे फैलाई गई।